गौरव पारदी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम हमारे श्रम विभाग के यशस्वी मंत्री जी, जो पूर्व में कोयला मंत्रालय भी जिन्होंने देखा और बहुत नज़दीक से जिन्होंने कोयला श्रमिकों को समझा और उनकी पीड़ा को समझा, आज उनके पास श्रम विभाग है और उन्हीं के द्वारा आज ये श्रम में जो परिवर्तन कानून लाए गए हैं, मैं ये तीनों जो यहाँ पे संशोधन है, मैं उनका समर्थन करते हुए कुछ बातें सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। कुल मिला के ये संशोधन जो हैं, जो कई बार भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे रेड टेपिज्म बहुत है, तो ये रेड टेपिज्म को कम करते हुए, हिंदी में बात करें तो सरलीकरण कर रहा है और ये उस चीज को दूर कर रहा है जो दुविधा हमेशा रहती थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर ये होता था कि लोग 20 मजदूरों के दायरे से बचने के लिए या तो कम मजदूर रखते थे और अगर ज्यादा रखते भी थे तो उनको दिखाते नहीं थे। आज ये सीमा जैसी हमने बढ़ाई, चूंकि हर मजदूर को सारी चीजों का फायदा मिलना है, मिनिमम वेजेस एक्ट का फायदा मिलेगा, ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा, जो भी फायदे हैं वो उससे नहीं छीने जा रहे हैं। सिर्फ एक लाइसेंस राज जिसने हमेशा इस देश को पीछे पहुंचाया, उसके रेड टेपिज्म को दूर किया जा रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मंत्री जी को कि आपके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि मजदूरों का हित इसमें सधेगा। एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरे देश में हो रही है और हमने देखा कि कुछ राज्य जिन्होंने सरलीकरण किया लेबर लॉज में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां पे ज्यादा उद्योग आए और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ता चला गया। आज उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो संशोधन है उसी प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं बताना चाहूंगा कि चाइना में हमने जो चाइना एक जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा पूरे विश्व के, उसका बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने जो अपने एसईजेड्स लाए, वहाँ पे बहुत ही सरल लेबर लॉज रखे। आज ये नतीजा है कि विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं होती है तो वो चाइना में होती है और कहीं ना कहीं उसमें हम पिछड़े, और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज ये संशोधन लाए जा रहे हैं। हमारा एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम देखेंगे कि एक एग्रेसिव एनिमल स्पिरिट हमारे यहाँ के उद्योग में आएगी, जिससे कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा जो आज रोजगार से वंचित रह जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, जो इसमें एक आखिरी है, औद्योगिक विभाग अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा हमारा उद्देश्य हड़ताल करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारे मजदूरों को परेशान करना नहीं है। हमने देखा कि कैसे मिल मालिकों ने अपनी बड़ी बड़ी मिलें बंद करके आज वो अपनी मिल की जमीनें करोड़ों अरबों में मुंबई में बेच रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, मिल में काम करने वाले मजदूर को वहां पे मौका मिलना चाहिए। कोई मजदूर लड़ाई करने नहीं जाता अध्यक्ष महोदय, मजदूर चाहता है कि मुझे रोजगार मिले, मैं अच्छे से काम करूं, अगर मेरी कोई मांग है तो वो पूरी होनी चाहिए। तो ये संशोधन उन मांगों को सरकार के माध्यम से, एक तरफ मिल मालिक, उद्योग मालिक, एक तरफ मजदूरों को साथ में बैठाल के बीच का रास्ता निकाल के दोनों के हित को साधने वाला संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण रूप से पुनः बधाई देते हुए आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे मंत्री जी का कि आपने ऐसा संशोधन लाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आखिरी में एक बात इतनी सी कहना चाहूंगा, ये मजदूर है जो धरती को स्वर्ग बनाते हैं, ये मजदूर है जो अपनी मेहनत से इतिहास रचते हैं, ये मजदूर किसी के रहमो करम पे नहीं रहता है। इस मजदूर के हित के ये संशोधन है, इसका हम सब मिलकर समर्थन करते हैं।